Hello, very good morning, dear students. After a long time, we are starting again our online classes, and today is our science class, chapter 5th. इनो पैटर्न कहीं है वो टुडे इज आवर साइंस क्लास चैप्टर 5th कोल एंड पेट्रोलियम यानी 6 आज 8th क्लास में हम 5th चैप्टर पढ़ेंगे कोल और पेट्रोलियम। कोल का मतलब होता है कोयला और पेट्रोलियम का मतलब जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। देखो इसमें अपन कोल के बारे में, पेट्रोलियम के बारे में, नेचुरल गैस के बारे में और सब नेचुरल रिसोर्सेज जो लिमिटेड होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो देयर आर मेनी materials for our basic needs, some of them are found in nature and some are made by man। यानी इस पूरे सराउंडिंग्स के अंदर कुछ बेसिक मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हम या तो प्रकृति से, नेचर से प्राप्त करते हैं और या अलग मैन से प्राप्त करते हैं, मतलब मैन मेड जिसको बोलते हैं ना, खुद बनाते हैं इंसान। मेक अ लिस्ट, देखो एक्टिविटी फर्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय इन डेली लाइफ एंड क्लासीफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड। हम एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें नेचुरल कौन कौन सा और मैन मेड कौन कौन सा है, ठीक है। जैसे डज द लिस्ट इंक्लूड एयर, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल और मिनरल्स। सिंस ऑल दीज आर एब्सेंट फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी जो एयर है, वाटर है, सॉइल और मिनरल्स, ये सब हम नहीं बनाते, ये इंसान कभी नहीं बनाता। ये कहाँ से प्राप्त होता है अपने को? ये प्राप्त होता है एयर से, इसलिए उनको अपन बोलेंगे मैन मेड। सिंस ऑल दीज आर एब्सेंट फ्रॉम नेचर दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड वाटर इन क्लास 7th। अपन ने 7th क्लास में, लास्ट क्लास में वाटर के बारे में बहुत डिस्क्राइब रूप से एक चैप्टर था एयर वाटर का, उसमें अलग से पढ़ा था। इज वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्स, जिसमें अपन ने पढ़ा था वाटर एक लिमिटलेस है, मतलब ऐसे तो बहुत है लेकिन एक लिमिटलेस है। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बाई बी एक्सॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटी, मतलब वाटर बहुत सारा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस बोलते हैं इनको। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल, जैसे पीने का जो ग्राउंड वाटर होता है, पीने का पानी होता है जो वाटर टेबल वाला, उसकी लिमिट है, बाकी जो इसकी है ना कोई लिमिट नहीं है, ये लिमिटलेस है। कैन एयर, वाटर एंड सोइल बी एक्सॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, क्या सोइल है, एयर है, ये सब चीजें प्रभावित होती है ह्यूमन एक्टिविटीज से? तो इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी इन वेरियस रिसोर्स इन नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इन 2 काइंड। अब इनको 2 भागों में बांटते हैं अपन, ठीक है ना। तो पहला है आपके इन एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और दूसरा एक्सॉस्टिबल। अब जो वापस मतलब काम नहीं आएगी, जैसे इन एक्सॉस्टिबल, जिनको मतलब अपन कुछ, जैसे कुछ होता है ना जिसमें अपन बना लेते हैं, लेकिन कुछ चीजें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती है, जैसे सन है, लाइट है, एयर आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। इनकी कोई लिमिटेड क्वांटिटी नहीं, ये मतलब कभी न खत्म होने वाली चीज है, कभी न असमाप्य प्राकृतिक वस्तु है ये। तो देखो सन है, लाइट है, एयर आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। इन नेचर कांट बी एक्सॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, ये कभी भी अपनी ह्यूमन एक्टिविटी से जो चीजें समाप्य नहीं। फिर एक्सॉस्टिबल कौन सी है? देखो एक्सॉस्टिबल रिसोर्स कैन बी एक्सॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे दे आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इन नेचर, ये लिमिटेड अमाउंट में पाई जाती है। जैसे फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, मिनरल्स है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्स। अज्यूम दैट द eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resource like coal है, petroleum है और natural gas. Each group may have a different consumption pattern. दोनों में अलग अलग पैटर्न है। जैसे are the earlier generation of any group too greedy, यानी कुछ चीजें हैं जो समाप्य होगी एक दिन। जैसे it may be the earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something or them। अब देखो in this chapter we will learn about सम एक्सॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक जिस कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के बारे में, जो एक्सॉस्टिबल है, जो मतलब एक दिन समाप्य होंगे। दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब चीजें फॉसिल्स जो पहले दबी हुई थी उनसे मिलके बनी है। जैसे मतलब पहले डेड सेल्स थी, पहले जो होते हैं ना पृथ्वी उलट पुलट हुई थी, उसके बाद जैसे अभी पढ़ेंगे इसको। सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल, इसलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, ठीक है ना। फिर देखो इससे आगे आते हैं अपन एक्टिविटी 2 के अंदर। अब इसमें अपन पढ़ेंगे इट इज अ ग्रुप एंड एक्टिविटी टेक सम कंटेनर्स फिल विद देम पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम्स, टॉफीज। डिवाइड स्टूडेंट इनटू 2 ग्रुप ऑफ 7 each. Further divide each 1 to 4 students labeled as the first, second and generation respectively. These subgroups
represent the consumers as the population is growing. Second and third generation have large number of consumers. Put one container of each group on a table. Ask consumers of the first generation from each group to consume eatables from the container of their groups. Now ask the second generation consumers from the each group to do the same. Ask the student, observe carefully the availability of eatables each container. If something left in the containers, ask third generation from each group to consume it. Now finally observe consumers of third generation got the eatables or not. Also observe anything still left in any other containers. इसका मतलब ये है कि आप कोई भी 3 भागों में कैसे बांट लो। जैसे अपन ने कोई 3 जने थे ग्रुप में, एक ग्रुप में अपने कम रखा, दूसरे में उससे 1 का डो किया, तीसरे में 4 किया, चौथे में 4 से सीधा डबल 8 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि जो जनरेशन है वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, उसमें कोई मतलब इंक्रीमेंट बढ़ रहा है। जैसे सबसे पहले अपन उसमें तो उसके लिए जो अवेलेबिलिटी होगी, जैसे वाटर की है, जैसे इसमें अपन पढ़ रहे कोल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, इनकी अवेलेबिलिटी है वो फिक्स है, वो बढ़ नहीं रही। लेकिन वो चीजें उनका जो यूज करने वाले यूजर हैं वो दिनों दिन क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट, उनमें इंक्रीमेंट हो रहा है, वो बढ़ रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहे हैं, बार बार बढ़ रहे हैं। तो चीज है ये कब तक चलेगी, एक मतलब लिमिटलेस तक। फिर एक कोयला, कोल इज अ हार्ड एंड स्टोन। कोयला एक हार्ड यानी कठोर और पत्थर जैसा होता है, ब्लैक इन कलर, और ब्लैक कलर में होता है। कोयले में कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए कलर कैसा होता है, ब्लैक। इट इज यूज्ड इन मैनी वेज, ये कई तरीकों से पाया जाता है। इन द पास्ट मतलब फ्यूचर के अंदर, कोयला मतलब पूर्व भूतकाल के अंदर, पहले के समय, पुराने जमाने में कोल वाज यूज्ड इन रेलवे टू रन इन द इंजन। कोयले का यूज किया जाता है रेलवे के इंजन को दौड़ाने के लिए। बट नाउ इट इज यूज्ड टू कुक फूड, अभी इसको भोजन पकाने में काम लिया जाता है। एंड इज ऑल्सो यूज थर्मल पावर, आप सोचे भोजन कैसे पकाते हैं, लकड़ी जला तो कोयला ही तो होता है ना, वो कोयला। इज ऑल्सो थर्मल पावर, थर्मल पावर में भी इसका यूज किया जाता है। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर में इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज यूज्ड इन मैनी फैक्ट्रीज एज फ्यूल, इसको बहुत सारी फैक्ट्रियों में फ्यूल के रूप में मतलब ईंधन के रूप में भी यूज किया जाता है। अब देखो, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इज इट फॉर्म्ड। अब कोयला कैसे प्राप्त हुआ, कहां से इसको प्राप्त किया। देयर वाज ए डेंस फॉरेस्ट, एक बहुत बड़ा घना जंगल था। द ईच अदर अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन ईयर्स एगो मतलब पहले की बात। इन लोइंग वेटलैंड एरिया दीज फॉरेस्ट गॉट ब्यूराइड अंडर द अर्थ, ये सारे फॉरेस्ट जो जंगल थे वो धरती के उतल पुतल में नीचे दब गए थे। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, क्योंकि बाढ़ आने से। दे वर कंप्रेस्ड बिकॉज डिपोजिटेड मोर सॉइल ओवर देम, उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी जमा होती गई। दे सैंक डीपर एंड अंडर द डीपर एज सॉइल टेम्परेचर इंक्रीज्ड, वो पूरे के पूरे बहुत अंदर चले गए, गहराई में, और ज्यादा गहराई में। डेड प्लांट्स कन्वर्टेड इनटू कोल अंडर हाई प्रेशर, जब जमीन का जो प्रेशर जितना नीचे वो बहुत ज्यादा होता है, तो अंडर हाई प्रेशर में क्या हो, जो डेड प्लांट्स थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में। एंड टेम्परेचर मेनली कार्बन प्रेजेंट इन कोल, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ डेड वेजिटेशन टू कोल कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस हुई, किसके द्वारा हुई, कार्बोनाइजेशन की प्रोसेस हुई। कार्बन, क्योंकि कोयले के अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो डेड को किस में कन्वर्जन कर देता है, स्लो प्रोसेस के द्वारा वेजिटेशन टू कोयले में कन्वर्ट कर लेता है। सिंस इट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड, फिर वो वेजिटेशन के द्वारा उसको और क्या, वनस्पति थी वो, किसमें, वेजिटेशन है, वनस्पति। वेजिटेशन का मतलब था वनस्पति, वनस्पति है जो दब के डेंस फॉरेस्ट से कन्वर्ट होकर कोयले में कन्वर्ट हो गई हाई टेम्परेचर की वजह से और कोलिनेशन की वजह से, जिसकी वजह से कार्बोनाइजेशन की वजह से, जिसके अपन उसको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल। अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 12.5. ये देखो कोयले की खाने दे रखी। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स, जैसे ही हवा गर्म होती है तो कोयला जलने लग जाए। प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक है, कोल तार है और कोल गैस, ये कोयले से प्राप्त होता है। कोयला क्या क्या देता है, कोयले की इंडस्ट्री में प्राप्त है कोक, कोल तार और कोल गैस। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। घर पे रहें, स्वस्थ रहें, स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।